आप सभी को राधे राधे। आज हम सुनेंगे माघ मास में सुनी जाने वाली प्रतिदिन भील भीलने की कथा। एक गांव में एक अत्यंत गरीब भील और उसकी पत्नी भीलनी रहते थे। उनकी गरीबी इतनी अधिक थी कि उन्हें एक समय का भोजन भी बड़ी कठिनाई से मिलता था। भील जंगलों में जाकर लकड़ियां काट कर लाता था और भीलनी उसे बेचकर जैसे तैसे अपना जीवन यापन करती थी। एक दिन भीलनी कुएं के पास पानी भरने गई, जहां उसने कुछ स्त्रियों को माघ मास के स्नान और उसके पुण्य के बारे में बात करते सुना। उन्होंने बताया कि माघ मास में गंगा स्नान और व्रत करने से सारे कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। यह सुनकर भीलनी ने भी तय किया कि मैं अब इस माघ मास का स्नान का व्रत करने का निश्चय करूंगा, जरूर करूंगी। इस निश्चय की वजह से उसने अगले ही दिन प्रतिदिन जाके गंगा स्नान सभी के साथ किया, नियम पूर्वक पूजा पाठ करने लगी। ऐसे करते करते उसके 1 महीने लगभग पूरे होने वाले थे। जब 14 की दिन आया तो जितना वो लकड़ियाँ किनारे रखती थी, उन लकड़ियों को लेकर के बाजार गई बेचने के लिए, और भगवान की कृपा से सारी की सारी लकड़ियाँ चंदन की बन चुकी थी, जिनमें बहुत सुंदर दिव्य सुगंध आ रही थी। उस समय वहां से एक राजा गुजरा। उसने कहा कि मुझे ये लकड़ियाँ लेनी, दो बताओ कितने पैसे लोगी। तो भीलनी ने कहा मुझे बस 5 ब्राह्मण जमाने हैं, उनको खिलाने हैं, आप उतने ही दे दीजिए। तब राजा बोला ठीक है। उसने अपने सेवादारों को भेज करके सारा राजा ने 5 ब्राह्मण जमाने जितना धन दिया, खाना पानी भिजवा दिया। इस प्रकार भीलनी बहुत खुश हुई। भील बोला कि उसके मन में शंका आई कि मैं इतना खाना तो कभी नहीं खाया हूँ, इतना अच्छा दिव्य खाना मैं खा लेता हूँ तब, परंतु भीलनी के मन में अटल विश्वास था। उसने कहा नहीं, मैं 5 ब्राह्मण खिलाने के बाद ही खाऊंगी। इस प्रकार उसने 5 ब्राह्मण को बुलाया, उन्हें विधिवत भोजन कराया, दान दक्षिणा दिया और अपना माघ मास का व्रत पूरा किया। इस कृपा के प्रताप से उस भीलनी के पति को भील को राज दरबार में सेवादार की नौकरी मिल गई। उसके दिन बदल गए, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। अब सब कुछ अच्छा हो गया। इस प्रकार हे भगवान, हे नारायण भगवान, जैसे उस भील और भीलनी का कल्याण किया, उन पर अपनी कृपा बनाई, वैसे ही हमारे ऊपर भी कृपा करो। घर में सुख संपदा की बारिश हो, घर में सुख शांति आए। जय श्रीमान नारायण।